तो देखिए हमने अभी अभी डिस्कस करा है कि ये कोई ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल आपका कितना होगा 90 डिग्री का होगा। हमेशा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात होगी, इससे बाहर कुछ नहीं होने का। बस इसी ट्रायंगल्स में सब कुछ पूछा जाएगा। भुजाएं दे देगा, एंगल पूछ लेगा, एंगल दिए होंगे तो आपकी कोई भी साइड पूछ लेगा। तो आप साइड के बारे में मैं एक बार आपको बता देता हूँ। वैसे आप पढ़ के आए हुए होंगे, आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करके हम ट्रायंगल्स की राइट एंगल ट्रायंगल की क्या होता है, भुजाओं को निकाल लेते हैं। फिर भी मैं एक बार आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ ताकि इससे आपको एक बार रिकॉल हो जाए कि उसको कैसे सोल्व करते हैं। देखिए हम पाइथागोरस प्रमेय क्या लगाते थे, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती थी, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता था लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी इंग्लिश में हम अगर देखें तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता था परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वहाँ आपने बेसिकली क्या सीखा था, आपने एंगल्स नहीं पढ़े थे, आप सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके क्या कर रहे थे, आप इसकी साइड्स को निकाल रहे थे। अगर कोई भी दो साइड्स दी होती थी तो तीसरी निकाल रहे थे। तो ऐसे करके आप इसका यूज कर रहे थे। लेकिन अब ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करेंगे, एंगल का भी यूज करेंगे। अगर एंगल दिया होगा तो एंगल, तो वही हम क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो टॉपिक का नाम क्या है आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए टॉपिक क्या है आपका, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। दूसरा टॉपिक है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए बेसिकली जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए हैं वो कितने हैं, 6 हैं आपके, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें। वो आपको याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है, पहले होता है आपका साइन, दूसरा होता है कोसाइन, थर्ड होता है आपका टेंजेंट, जिसको आप क्या बोलते हैं, टेन बोलते हैं। ठीक है, आपका फोर्थ होता है कोसेकेंट यानी जिसको आप बोलते हैं कोसेक। फिफ्थ होता है सेकेंड यानी सेक बोलते हैं हम इसको। और जो लास्ट वाला होता है वो आपका होता है कोटजेंट यानी कोट। ठीक है, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो आपको याद करने होंगे, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। इन्हीं के बीच में रिलेशन होगा और इन्हीं पे बेस्ट क्वेश्चन आने, इससे बाहर कुछ नहीं होने का। तो अब इनकी वैल्यू निकालते कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके एक शॉर्ट ट्रिक्स है जो आपने हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बताऊंगा और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बताऊंगा। क्या होगा वो आपको याद करना है। वो बेसिकली क्या है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्या है, पी बी पी अपॉन एच एच पी। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। और जो आपका हिंदी मीडियम के लिए वो क्या है आपका, लाल बटे कक्का। ये हिंदी मीडियम स्कूल के बच्चों के लिए ट्रिक, ये आपको याद रखनी है। और अब देखिए इन पे हमें इसमें फॉर्मूला क्या रखा है। सबसे पहले ये क्या होता है, आप चाहो तो इसे ब्लॉक में डिवाइड कर लीजिए, आपकी समझ के लिए इजीली हो जाएगा। ये देखिए, तो सबसे पहले ऊपर आएगा साइन, फिर आएगा कोस, फिर आएगा टेन। अभी मैं आपको रिलेशन भी एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा यहाँ हिंट दे देता हूँ, वहाँ मैं आपको पूरा डिस्कस करूँगा कि क्या रिलेशन होता है इनके बीच में। साइन के अपोज में क्या होगा, कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट।
आपको ये चीज़ें देखो 1 2 3 4 5 6 6 बॉक्स डिवाइडेड हो गए इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच, त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच में। ऐसे ये हो जाएंगे, पहले वाले में साइन, दूसरे में कोस, तीसरे में टैन, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कोट। ये चीज़ तो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार फिर आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, आपके सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात कितने? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। साइन, कोसाइन, टैन, कोसेंट, सेकेंड, कोटजेंट, ठीक है। यानी साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कोट। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच में रिलेशन क्या होगा? देखिए, ये आपका ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए इसमें क्या होगा? पीबीपी यानी परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन एचएचबी यानी हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस। अब इनमें देखिए 6 ब्लॉक में डिवाइड हो गए। अब इन 6 ब्लॉक में आपको नाम याद करने, कोई दिक्कत नहीं, 6 आइडेंटिटी को इन 6 ब्लॉक में रखना है। फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कोट। ऐसे ये लाल बटे कप का जो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, लंब आधार लंब अपॉन कर्ण कर्ण आधार, एल एल बटे कप का, ठीक है। तो ठीक है, अब मैं आपको इनको बेसिकली रख के दिखाऊंगा इनकी वैल्यू कैसे आएंगी। तो देखिए, मैं पिछली टेबल जो आपके सामने थी उसको देख के इनकी वैल्यूज बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला आता है आपका साइन थीटा। साइन थीटा एंगल पे बनेगा, तो थीटा एंगल जैसे हमने था लाल बटे कप का या पी बी पी अपॉन एच एच बी। अब देखिए, पहले कॉलम में क्या आता था? साइन आता था। तो साइन के अकॉर्डिंग क्या है? लंब बटे कर्ण। लंब देखे कहाँ है? लंब क्या है? ये ए बी अपॉन कर्ण क्या है आपकी? ए सी, ठीक है। यही आपका परपेंडिकुलर क्या है? ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है आपकी? ए सी। अब देखिए, कोस थीटा दूसरे बॉक्स में क्या आता है? कोस थीटा ऊपर वाले। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? यहाँ साइन, यहाँ कोस, ठीक है। साइन कोस, यहाँ आता है टैन, ठीक है। तो कोस के अकॉर्डिंग क्या आ जा रहा है? ए अपॉन के यानी आधार अपॉन कर्ण। तो आधार आपकी कितनी है? बी सी। कर्ण कितनी है? ए सी। ऐसी इसके अकॉर्डिंग देखिए, कोस क्या होता है? बी अपॉन एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितनी है? बी सी अपॉन ए सी कितनी है? वो है, मैं लिख देता हूँ एल अपॉन के या फिर पी अपॉन एच, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग cos थीटा के अकॉर्डिंग क्या है? आधार अपॉन कर्ण यानी ए अपॉन के और इंग्लिश मीडियम के लिए बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा देखें, टेन थीटा के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? लंब अपॉन यानी एल अपॉन ए और इसके अकॉर्डिंग पी अपॉन बी। तो देखिए, लंब कितनी है? लंब क्या है? ये रहा परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस क्या है यानी आधार क्या है? बी सी। तो देखिए ये आ रहा। अब देखिए, यहाँ साइन कोस टैन, यहाँ कोसेक सेक कोट। अब मैं आपको यहाँ देखिए एक टॉपिक है आपका जो मैं अगले उसमें डिस्कस करूंगा। वैसे तो यहाँ डिस्कस हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि इस टेबल से आपको एक चीज और इनमें रिलेशन क्या है वो भी क्लियर हो रहा है। साइन कोस टैन और कोसेक सेक कोट में रिलेशन क्या है वो भी क्लियर हो रहा है। कैसे? साइन के नीचे क्या आ रहा है? कोसेक, यानी इसका मतलब क्या है? साइन किसका उल्टा? कोसेक का, क्योंकि ये होता है एल अपॉन के और ये हो जाएगा के अपॉन एल, जस्ट अपोजिट। तो क्या रिलेशन आया? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये भी रिलेशन मैं भी आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ ध्यान रखिए कोसेक क्या हो जाएगा? ऐसे यहाँ टेबल देखिए, कोसेक थीटा क्या आ जाएगा? कोसेक थीटा के अकॉर्डिंग क्या टेबल आ रही? के अपॉन एल एल, क्योंकि यहां से देख रहे हैं हम ऊपर की तरफ, वहां था नीचे की तरफ, यहां से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो कर्ण अपॉन लंब, कर्ण अपॉन लंब यानी इसके अकॉर्डिंग एच अपॉन पी। तो कितना आ जाएगा? एच कितना? हाइपोटेनस ए सी अपॉन ए बी। बेस कितना? ए बी, वो हाँ लंब कितना? परपेंडिकुलर कितना?
ए बी, ठीक है। sec थीटा ये बैठा क्या है, कर्ण अपॉन आधार, और उसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, हाइपोटेन्यूज आपकी कितनी है, AC अपॉन बेस कितना है, BC, ठीक है। और ऐसे ही आपका क्या आ जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा। कोट थीटा आपका क्या, आधार अपॉन लंब, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना दे रखा, BC अपॉन परपेंडिकुलर आपको कितना दे रखा, AC। आई होप आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात समझ में आए होंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, धीरे धीरे करके समझते चलिए। ये चीज़ आपको याद करनी है क्योंकि ये आपका बेस है। ट्रिग्नोमेट्रिक का भी आपको बेस शुरू हुआ है, जैसा आपने अलजेब्रा का 6ठी 7वीं 8वीं में करा था, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। आपको बेसिकली क्या याद रखना कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 आपके क्या होता है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं, साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कोट। इनके बीच में क्या होता है, सबसे पहली सीढ़ी यही है आपको ट्रिग्नोमेट्री की कि ये ट्रायंगल आपको पढ़ना। ट्रायंगल में थीटा एंगल चल रहा है, अगर थीटा बदल जाए तो क्या होती है, उसकी साइड भी चेंज हो जाएंगी, उसके बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज चेंज हो जाएगी, आधार, कर्ण और लंब तीनों चेंज हो जाएंगे। वो भी आगे आने वाले उसमें मैं आपको समझा दूंगा, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे आपको ही समझ में आते रहेगी। तो सबसे पहले आपको क्या याद करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद क्या याद रखना है कि उनमें रिलेशन कैसा है, ये कि उन अगर हमें वैल्यू निकालनी है साइन कोस टैन की, किसमें, ट्रायंगल में, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, इनके भुजाओं के आधार पर। तो उसका वैल्यू बता दी मैंने आपको, लाल बटे का या PVP अपॉन HHP, ये आपको याद रखना। इसके बाद क्या है, मैंने आपको बता दी साइन की क्या वैल्यू थी, कोस टैन, कोसेक, सेक। अब आपको मैं बताऊंगा रिलेशन, इन जो 6 आइडेंटिटीज, ये 6 हैं रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनमें क्या रिलेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं।